गायत्री शक्तिपीठ मंदिर रोडवेज बस्ती में मंदिर के निर्माण प्राण प्रतिष्ठा से लेकर तपोनिष्ठ युग पुरुष पंडित राम शर्मा के जीवन काल में ही हरिद्वार शांति कुंज ट्रस्ट के प्रस्ताव घोषणा पत्र तथा बस्ती ट्रस्ट के लिए उनके द्वारा नामित संस्थागत ट्रस्टीज के विवरण के साथ पृष्ठभूमि गायत्री शक्तिपीठ शिलापत्र का उद्घाटन हुआ, जिसमें गायत्री शक्तिपीठ बस्ती मंदिर का उद्घाटन मंगलवार 28 अप्रैल को वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग पुरुष युग दृष्टा पूज्यपाद पंडित श्री राम शमी आचार्य के हाथों हुआ। गायत्री परिवार ट्रस्ट हरिद्वार के तत्वाधान में देश में स्थापित गायत्री शक्ति पीठों प्रजापीठों को गायत्री परिवार ट्रस्ट हरिद्वार ने अपने प्रस्ताव एवं घोषणा पत्र दिनांकित 18/2/1984 द्वारा स्थानीय स्तर पर अपनी अपनी व्यवस्था पूजा यज्ञ प्रचार प्रसार एवं विधिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन का अधिकार अंतरित किया तथा इसी क्रम में युग पुरुष पूज्यपाद पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने अपने घोषणा एवं स्पष्टीकरण पत्र दिनांकित 13/10/1982 द्वारा गायत्री शक्तिपीठ बस्ती ट्रस्ट हेतु निम्नांकित 5 ट्रस्टी की नियुक्ति भी कर दिया, जिसके क्रियान्वयन हेतु उपरोक्त नियुक्त 5 ट्रस्टी ने दिनांकित 6/4/1994 निष्पादित एवं पंजीकृत कराया और तदनुसार दिनांक 19/6/2008 ईस्वी को न्यास घोषणा पत्र निष्पादित व पंजीकृत हुआ है, जो गायत्री परिवार ट्रस्ट हरिद्वार के दिशा निर्देश एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संचालित हो रहा है। गायत्री परिवार ट्रस्ट हरिद्वार के प्रबंधक ट्रस्टी परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा बस्ती ट्रस्ट के नामित संस्थापक ट्रस्टी डॉक्टर हरिवंश शुक्ल सुधाकर पांडे पृष्ठभूमि पत्रिका का उद्घाटन विधिक सलाहकार वीरेंद्र नाथ पांडे वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा किया गया। यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं, वह उसी कार्यक्रम को गायत्री शक्तिपीठ को नजरअंदाज करते हुए सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी कार्यक्रम की वास्तविकता क्या है, इसको बताने के लिए ही आज आप लोगों को बुलाया गया। वह कार्यक्रम एक तरीके से बस्ती जनपद के वासियों को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है कि गायत्री शक्तिपीठ अपने उद्देश्यों से भटक गई है और उनका उद्देश्य बड़ा उत्कृष्ट कोटि का है। तो हम अब गायत्री शक्तिपीठ को वो अंतर योजना के अंतर्गत वो जबरदस्ती गैर कानूनी ढंग से उन लोगों को हथियाने का एक षड्यंत्र है कि बनी बनाई चीज जिसके पीछे अनंत श्रम शक्ति त्याग बलिदान लगा हुआ है, उसको सरलता पूर्वक हम उसकी मलाई चाटना शुरू कर दें, हमको बनी बनाई चीज मिल जाए। परम पूज्य गुरुदेव ने 1982 में जब गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना का संकल्प उन्होंने लिया तो उनका उद्देश्य महंतवाद नहीं था। इनका उद्देश्य महंतवाद है कि जैसे हम लोगों को पहले उन्होंने दौड़ाया कि मंदिरों पर घास जम रही है और मंदिर में कुत्ते जा रहे हैं, अगर वो आपको कार्य करने के लिए मिल जाए तो आप समझाइए यहीं से अपना कार्यक्रम हम प्रारंभ कर दें। हम लोग बहुत से मंदिरों में खाक छाने और गए, लेकिन पता लगा कि ये तो सब अयोध्या से जुड़े हुए हैं, ये तो हनुमानगढ़ी से जुड़ा हुआ है, ये तो फलाने से जुड़ा हुआ है। भले ही कुत्ती इसमें पेशाब करे, लेकिन आप लोग इसमें कोई रचनात्मक काम नहीं कर सकते। जो गायत्री शक्तिपीठ का जो यज्ञ चल रहा है इस समय, हाँ, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में, हाँ, उसको लेकर के लोगों में भ्रांतियां कि गायत्री परिवार करा रहा है कि कोई और है, जो वसूली हो रही है उसके नाम पे, वो कौन कर रहा है? गायत्री परिवार को गुरुदेव ने 1984 में भंग कर दिया। वहां पर कोई भी गायत्री परिवार नहीं है। क्षेत्र में जो उनकी बनाई हुई संस्था थे, उनके समर्पित शिष्य लोगों की संस्था थी। अब जो है उनके शिष्य कोई नहीं है जो कि शांति कुंज पर अधिकार किए हैं। उनके किसी षड्यंत्र के वो उनको समझ में आ गई थी
1982 में इसीलिए उन्होंने गायत्री शक्तिपीठ को स्वतंत्र किया। पूरे जिसको समझ में आ गया उसने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया और वो अपने स्थान पर अडिग है, और जिसकी समझ में नहीं आया वो लोग गुप्त तरीके से ले करके जोड़ के अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमा करके उसको ले ली। हमारे वही साथ के जो इसके मैनेजिंग ट्रस्टी हैं वही अयोध्या के भी मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, उनसे बड़ी सिफारिश करके कहा गया आप दे दीजिए। उन्होंने कहा ले लो भाई, अगर अच्छा काम है वो कहे संस्कृत विश्वविद्यालय बनाएंगे, और वहां पर देख लिए कि अब मलाई आने वाली है तो वहां पर अब लोगों को टिकने के लिए बनाया जा रहा है, होटल सा प्रबंध किया जा रहा है। ये अयोध्या की बात आपसे कह रहे हैं। 24 हिस्सा जमीन लेने के लिए हम भी उसमें हैं। गायत्री शक्तिपीठ में पहले आदमी है जो गुरुदेव के द्वारा भेजे गए, पूरे पूर्वांचल में सैकड़ों मील पैदल चले और उसके बाद यहां आपके सामने विद्यमान है। लेकिन वो इस तरीके की बात कर रहे हैं, वो उनकी गुप्त योजनाएं उनके अंदर में काम कर रही हैं, हम इसको जबरदस्ती हम के प्रकार ले लेंगे। एक तरफ आस्था है, एक तरफ जो है विश्वास है, और दूसरी तरफ व्यवसाय है। व्यवसाय एक तरफ आपने सही कहा, बहुत सही कहा आपने। ऐसी स्थिति है। अभी हम करीब 1962 से जुड़े हुए हैं। 1962 से जब समझदारी की करीब विकास हो रहा था तब गुरुदेव को देख करके हमने समझा कि ऐसी ईश्वरी चेतना कभी कभी आया करती है, और अपने सारे आवश्यकताओं को सीमित करते हुए, अपने पूरी आवश्यकताओं को सीमित करते हुए समयदान के माध्यम से उन्होंने कहा कि बस्ती को गायत्री शक्तिपीठ तुमको जाकर बनाना है। यहां पर हमने गायत्री शक्तिपीठ की तो स्थापना की, साथ साथ लोगों से संपर्क जोड़े और उनको ले आए, और वो लोग बहुत बड़ा योगदान दिए इसमें, और एक एक पैसे का हिसाब आज तक है। सबका इनकम टैक्स में लेखा जोखा है, सब दिया जाता है। जब वो स्वतंत्र न किए होते तो हम इनके गुलाम होते। अब ये जमींदारी प्रथा लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जाए तो कोई न पूछे, चाहे हम अपने को विश्व गायत्री परिवार का प्रमुख कहें, उन्हीं के एक साथ के रहने वाले व्यक्ति है। हमने उनको बुला करके डॉक्टर प्रणव पांड्या यहाँ आए थे और एक मतलब अतिथिशाला का उद्घाटन करने के लिए उनको लिखाया गया, उसमें मात्र डॉक्टर प्रणव पांड्या लिखा गया। इस पर वो रुष्ट हो गए। यह नहीं लिखा गया कि अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांड्या ने इसका अमुक तिथि में उद्घाटन किया। इसलिए उनके हम लोग गुरु जी को इग्नोर नहीं कर सकते। उनके अहंकार को इसके जरिए ठोस पहुंचा जो हम लोग नहीं जानते थे, आज ही नहीं जानते थे। अभी आपने कहा कि 1984 में गुरु जी ने गायत्री छठ हरिद्वार को भंग कर दिया था। लेकिन यहाँ आदमी बैनर पे लिखा हुआ गायत्री छठ हरिद्वार नहीं, ये तो ऐसा है ना, गुरु जी ने ये कहा, इनके स्लोगन है, उनका स्लोगन है ये। उन्होंने कहा कि हम सूक्ष्म रूप से अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। देखिए ये है स्लोगन है। यहाँ जो आप नीचे मंदिर देख रहे हैं, देखिए इसकी प्राण प्रतिष्ठा गुरु जी ने ही करवाई है। उन्होंने हमारे उद्घाटन वाले उसमें है आज